हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपकी क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का सामाजिक विज्ञान भूगोल और डेट इस वर्कशीट की 5 अप्रैल 2021। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे बच्चों। तो आज की वर्कशीट हम स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट का आज का हमारा टॉपिक है संसाधनों से परिचय। तो आपकी पहली वर्कशीट है तो इसको अच्छे से आप समझ लें। अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। फर्स्ट है जैसे इसमें घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री, घर में प्रयोग होने वाली सामग्री, ठीक है, घर बनाने में बतानी, घर में प्रयोग होने वाली बतानी, रसोई में होने वाली बतानी है। भोजन जो हम खाते वो हमें बताने हैं। वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं, अन्य कोई वस्तु उनके हमें नाम बताने हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री, हमें दिया गया ईंट और मिट्टी। और क्या क्या यूज़ होती है बच्चे? लकड़ी यूज़ होती है, सरिया यूज़ होता है। घर में प्रयोग होने वाली सामग्री कौन कौन सी है? बेड और लकड़ी हमें दिया गया है। बेड क्या लकड़ी से बनता है, कुर्सी और सोफ़ा ये भी क्या लकड़ी से बनते हैं। नेक्स्ट रसोई में प्रयोग होने वाली सामग्री, रसोई में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है? चम्मच स्टील की बनी होती है, कटोरी इस्तेमाल होती है, बेलन इस्तेमाल होता है। भोजन जो हम खाते हैं, कौन कौन से भोजन खाते हैं? प्रकृति से प्राप्त कौन कौन से होते हैं? चावल और सेब, ठीक है, सेब और पालक जैसी सब्जी वो भी हमें क्या मिलती है? प्रकृति से मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं। तो कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? जैसे कमीज वो क्या होती है? सूती होती है। पैंट बनियान ये भी क्या हमारे कपड़े हैं जो हम पहनते हैं। नेक्स्ट है अन्य कोई वस्तु जैसे कि ईंधन, पेट्रोल, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं? डीजल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हमारी अन्य वस्तुएं हैं जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब हमें आगे करना है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसका ए पार्ट। अब इन वस्तुओं को दो श्रेणी में विभाजित कीजिए। फर्स्ट श्रेणी है वह वस्तु जिनका है, ठीक है, जिनका कोई आर्थिक मूल्य है। और सेकेंड है वह वस्तु जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, मतलब जिनके लिए हमें पैसे लगते हैं उनको हम बोलते हैं आर्थिक मूल्य जिसका, और जिसके लिए हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। तो आंसर देखते हैं बच्चों इसका हम। तो इसका आंसर आप लिखेंगे फर्स्ट में लिखिए लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम और स्टील, ये सभी क्या हमारे आर्थिक मूल्य वाली वस्तु होते हैं। इन सबको लेने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक मूल्य नहीं रखने वाली वस्तु पदार्थ कौन से? पार्क। आप जैसे पार्क में जाते हो उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, आप घूमते हो आ जाते हो। सुंदर दृश्य है जैसे कोई इमारत है तो उसको दूर से देखने के लिए कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ते। नेक्स्ट है वन्य जीव, जो जीव जंतु होते हैं जो आपकी सड़कों पर घूमते हैं उनके लिए भी आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। तो ये सभी क्या हमारे आर्थिक मूल्य नहीं रखने वाले पदार्थ है। आगे देखते हैं इसको हम। आगे क्वेश्चन सेकंड है क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण है? कारण बताइए। दोनों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका हमें आंसर बताना क्यों इंपॉर्टेंट है। ये आंसर लिखेंगे दोनों ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों मानवीय जरूरतों को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए स्वच्छ वातावरण का आर्थिक मूल्य नहीं, लेकिन यह हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। दोनों चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। अगर हमारे पास अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होगा, अच्छे पार्क नहीं होंगे तो हमें अच्छी फीलिंग नहीं आएगी और हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आगे बच्चों इस वर्कशीट में समय और तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक है जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के लिए जंगल में उगने वाली औषधीय पौधे जो अभी लोगों को मालूम नहीं है, शायद आज उसका कोई वाणिज्य मूल्य न हो, परंतु समय और तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनी उससे दवाई बना लेती है तो उस पर पेटेंट करवा लेती है और वह संसाधन बन जाता है, ठीक है। तो ये पेटेंट की बात बता रहे हैं। जैसे हमें पता है कि जैसे जंगल में बहुत सारी औषधि होती है लेकिन लोगों को नहीं पता होता, लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट या वैज्ञानिक उस पौधों से अगर कोई दवाई बनाता है तो वो कह देता है कि मैंने बनाई है और उस पर वो पेटेंट ले लेता है और वो चीज़ क्या बन जाती है? हमारी संसाधन बन जाती है। और तकनीक क्या होती है? नवीन ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना। तो नई चीज़ों के आविष्कार करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं तकनीक। और पेटेंट इसका तात्पर्य वही विचार और आविष्कार पर एकाधिकार से, अगर कोई व्यक्ति अपना अधिकार उस चीज़ पे बनाता है कि चीज़ मैंने डिस्कवर की है तो वो क्या कहलाता है? उसका पेटेंट कहलाता है। आगे करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। थर्ड का ए पार्ट। अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज आप कर रहे हैं लेकिन परंतु वह पहले उपलब्ध नहीं थे। तो इसका आंसर देखते हैं हम।
तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं जैसे मेरे परिवारजनों के पास मेरी उम्र में लैपटॉप, वीडियो गेम और स्मार्टफोन नहीं थे। बच्चों ये नहीं थे। तो आगे देखते हैं इस वर्कशीट को। सोचिए किस वजह से आप उनका उपयोग कर पा रहे। तो आप इनका उपयोग क्यों कर पा रहे। जैसे आपके जो एल्डर जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो तो कर पा रहे, लेकिन जो आपके बुजुर्ग लोग थे उन्होंने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया था। तो देखते हैं इसका आंसर। समय और तकनीक ने इनका उपयोग संभव बना दी, क्योंकि समय के साथ साथ क्या नई नई तकनीक आई, उससे क्या हमारे पास ये चीज़ें आने लग गई। आगे देखते हैं हम। आगे बच्चों इसमें उपरोक्त गतिविधि के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको प्रश्नोत्तर के आंसर देने हैं। फर्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तन होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। कि कोई भी वस्तु व संसाधन के रूप में किस टाइम में किस तरीके से वो चेंज होती है, उसके लिए क्या क्या उसके अंदर विशेषता होनी चाहिए, वो हमें इसमें लिखनी है। तो इसमें आप लिखेंगे उपयोगिता और प्रयोज्य। किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बना देती है, मतलब उसी चीज़ का अगर इस्तेमाल हो रहा है या उसकी कोई वैल्यू है तो वो क्या पदार्थ क्या बन जाती है, वो संसाधन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किन घटकों के कारण संसाधन के रूप में परिवर्तित होती है, अपने आसपास के उदाहरण दीजिए। कि कोई भी वस्तु सिंपल एक वस्तु थी लेकिन वो संसाधन के रूप में परिवर्तित हो गई, तो इसके कुछ आपको उदाहरण देने हैं। तो फर्स्ट है घटक। घटक जो पदार्थ को एक संसाधन में बदलते हैं, तो वो घटक जो एक पदार्थ को संसाधन में बदलते हैं। आगे देखते हैं इसमें हम। और क्या होता है, समय के साथ साथ नई तकनीक विकसित होती है, जैसे ऑनलाइन अध्ययन करना तकनीक की वजह से संभव हो सका। जैसे जैसे अब रिक्वायरमेंट है कि आपको कोविड केस ज़्यादा हो रखे हैं, तो हमें क्या ऑनलाइन क्लास की ज़रूरत आई, तो उसी हिसाब से क्या है डाटा और ऑनलाइन क्लासेस क्या स्टार्ट हो गई। ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है तालिका 1 में आपने जो सूची बनाई उससे निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो उसको आपको देखते किस वर्गीकृत करते हैं। जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन में तालिका थी उसके आधार पर वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, तो वो कौन कौन सी वस्तुएं जो हमें प्रकृति से मिलती है, वो है लकड़ी, पेट्रोलियम और कोयला। वस्तु जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया गया है वो है दरवाज़ा, खिड़की, बेडशीट और स्टील। तो ये सभी क्या हमारी मनुष्य ने बनाई हुई, ये हमारी प्रकृति से मिली हैं। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको वर्कशीट समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से जल्दी बच्चों आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन। आप ऑल पे क्लिक कर दें, तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो बच्चों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।